क्या आप भी उन बातों को पकड़कर बैठे हैं जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पुरानी बातें, पछतावे या गुस्सा आपकी खुशी को निगल रहे हैं? क्या आप अपने बीते हुए कल को छोड़कर एक शांत और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं? तो निक ट्रेंटन की बेस्ट सेलर किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेगा द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बुक का निचोड़, जिसमें हम साझा करेंगे इसके सबसे महत्वपूर्ण विचार, जीवन बदलने वाले सबक और मानसिक शांति पाने के तरीके। यह द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बुक न सिर्फ आपकी सोच बदल सकती है, बल्कि आपके जीवन में शांति, संतुलन और खुशी भी ला सकती है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की, यानी छोड़ देने की कला। निक ट्रेंटन ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैगेज को हल्का करके एक शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मानसिक क्रांति है। चैप्टर 1, इमोशनल बैगेज, वो बोझ जो दिखता नहीं लेकिन तोड़ देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ ऐसा उठाए फिर रहे हैं जो न दिखाई देता है, न छूने को मिलता है, लेकिन फिर भी हर रोज आपको थकाता है, परेशान करता है और अंदर से तोड़ता है? निक ट्रेंटन इस पहले अध्याय में एक शब्द का जिक्र करते हैं, इमोशनल बैगेज, यानी भावनात्मक बोझ। 1, हम सब उठाए फिरते हैं अपना भावनात्मक बैग। ट्रेंटन बताते हैं कि हम सभी के पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें पीछे खींचता है। पुरानी बातें जो भूलती नहीं, किसी का धोखा, रिश्तों में मिली चोट, कोई पछतावा या शर्म, और सबसे बड़ा, खुद पर गुस्सा। ये सब चीजें हमारे दिमाग में एक अदृश्य बैग की तरह भरती जाती हैं और हम उसे उठाए फिरते हैं हर दिन। 2, दिमाग की चाल, पकड़कर रखना सुरक्षित लगता है। ट्रेंटन कहते हैं, हमारा दिमाग ऐसे डिजाइन हुआ है कि वो पुरानी पेनफुल यादों को पकड़कर रखता है, क्योंकि हमें उनसे दोबारा बचाना चाहता है या फिर उन्हें ठीक करने की फॉल्स होप देता है। हम सोचते हैं, अगर मैं इस बारे में और सोचूं तो शायद इसका हल मिल जाए। लेकिन सच ये है, हम बस उसी पुराने जख्म को बार बार कुरेद रहे होते हैं। 3, छोड़ना मतलब हार मानना नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी बात को छोड़ दिया तो इसका मतलब है हम हार गए या हमें उस बात की परवाह नहीं थी। लेकिन ट्रेंटन साफ कहते हैं, लेटिंग गो इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, क्योंकि छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। छोड़ना मतलब सुकून को चुनना, छोड़ना मतलब अपना ध्यान वापस पाना, छोड़ना मतलब अपने वर्तमान और भविष्य के लिए जगह बनाना। 4, इमोशनल बैगेज, कैसे हमें सैबोटाज करता है। निक ट्रेंटन चेतावनी देते हैं कि अगर हम इस बैगेज को नहीं छोड़ते तो यह हमारे हर फैसले, रिश्ते और सोचने के तरीके को तोड़ देता है। आप नए रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाते, आप खुद को सजा देते रहते हैं, आपको हर चीज में डर और नुकसान दिखता है, आप अंदर से धीरे धीरे नम हो जाते हैं। 5, शुरुआत कहां से करें। सेल्फ अवेयरनेस से ट्रेंटन कहते हैं कि पहला स्टेप है स्वीकार करना कि आप कोई बोझ उठा रहे हैं। एक एक्सरसाइज, एक कागज पर लिखिए, मैं किस इमोशन को पकड़े हुए हूं। ईमानदारी से लिखिए, गुस्सा, दुख, शर्म, जलन, डर, कुछ भी। बस इस एक कदम से आप लेटिंग गो की यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय का सारांश, इस अध्याय में ट्रेंटन हमें एक जरूरी आईना दिखाते हैं कि हम अपने ही जज्बातों में फंसे हुए हैं और छोड़ना सीखना ही असली आजादी है। लेटिंग गो कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक प्रक्रिया, प्रोसेस है, जहां अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और हीलिंग की जरूरत होती है। अंत में एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर आप अपने जीवन से सिर्फ एक चीज छोड़ सकते तो वो क्या होती, और क्या आप सच में उसके बिना जी सकते हैं? अगला अध्याय बताएगा कि हमारा दिमाग कैसे हमें लगातार फंसाता है और लेटिंग गो से रोकता है, और उससे बाहर कैसे निकलें। चैप्टर 2, द मेंटल प्रिजन, जब हमारा ही दिमाग हमारी आजादी छीन लेता है। आपको लगता है कि आप दर्द में हैं क्योंकि किसी ने आपके साथ कुछ किया, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा दर्द हमें हमारा अपना दिमाग देता है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में एक सच्चाई उजागर करते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग मेंटल प्रिजन में जी रहे हैं, और ये जेल किसी और ने नहीं, हमारे ही विचारों ने बनाई है। 1, दिमाग की चालाकी, कंफर्ट में फंसाए रखना। ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा बना है कि वो परिचित दर्द, फेमिलियर पेन को अनजाने सुकून, अननोन पीस से बेहतर मानता है। हमें ज्यादा सेफ लगता है पुराने गमों में रहना,
क्योंकि वो जाना पहचाना इलाका है, नया रास्ता अनजाना और स्केरी लगता है। इसी वजह से हम बदलाव से डरते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सुरक्षित लेकिन दुखी रहना पसंद करता है, अज्ञात लेकिन सुखी नहीं। 2. फॉल्स बिलीफ्स जो हमें जकड़े रहते हैं। हमारे दिमाग में कुछ डीप रूटेड बिलीफ्स बन जाते हैं जो हमें बार बार पीछे खींचते हैं। मैं प्यार के लायक नहीं हूं, हर कोई मुझे छोड़ देगा, मैंने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है, मुझे हमेशा तकलीफ ही मिलती है। ट्रेंटन बताते हैं ये बिलीफ्स तथ्य नहीं होते, ये बस अनसॉल्व्ड इमोशंस के जख्म होते हैं। लेटिंग गो का पहला बड़ा कदम है ये पहचानना कि कौन कौन सी स्टोरीज आपने खुद को बार बार सुनाई हैं। 3. रेपिटेशन लूप, वही पुरानी सोच। हर रोज ट्रेंटन कहते हैं कि 95% से ज्यादा विचार जो आप आज सोचते हैं वो वही हैं जो आपने कल भी सोचे थे, और उनमें से बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, डर और गलतफहमी से भरे होते हैं और एक इनविजिबल साइकिल में आपको फंसाए रखते हैं। ये साइकिल कुछ इस तरह काम करता है। ट्रिगर, थॉट, इमोशन, बिहेवियर, कॉन्फर्मेशन, फिर से वही थॉट, इसी को मेंटल लूप कहते हैं और इससे निकलना ही लेटिंग गो की असली शुरुआत है। 4. ब्रेक द पैटर्न, सोच को पकड़िए, मानिए नहीं। निक ट्रेंटन एक जबरदस्त टेक्निक बताते हैं, ऑब्जर्व डोंट अब्जॉर्ब। जब कोई दर्दनाक थॉट आए तो उसे पकड़िए, लेकिन उसे खुद में समाइए मत, उसे बाहर से देखिए। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हों, पूछिए क्या यह थॉट सच है, क्या यह मेरा आज का सच है या पुरानी कहानी है। अवेयरनेस ही उस मेंटल प्रिजन की पहली चाबी है। 5. आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, बस सही ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेंटन कहते हैं आपका दिमाग आपकी रक्षा करना चाहता है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के वो हर खतरे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। सॉल्यूशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। रोज 5-10 मिनट अपने विचारों को बिना जज किए ऑब्जर्व करें। थॉट जर्नलिंग, हर दिन 1 थॉट जो बार बार आता है उसे लिखिए और चैलेंज कीजिए। रियलिटी चेक, क्या इस थॉट का कोई ठोस आधार है। अध्याय का सारांश, चैप्टर 2 हमें यह समझाता है कि लेटिंग गो सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि सोच की करेक्शन का काम है। हमारा दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है, लेकिन सेफ्टी की आड़ में वो हमें ग्रोथ और पीस से दूर रखता है। अगर आप अपने मेंटल लूप को तोड़ना सीख जाते हैं तो आप लेटिंग गो की असली ताकत पा लेते हैं। आपके दिमाग में वो कौन सी पुरानी कहानी है जो आपको हर दिन याद दिलाती है कि आप कमजोर हैं, और क्या होगा अगर वो कहानी कभी सच ही नहीं थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने भावनात्मक जख्मों को हील कर सकते हैं और गिल्ट, रिग्रेट और शेम को रिलीज करना कैसे पॉसिबल है। चैप्टर 3 गिल्ट, शेम एंड रिग्रेट, खुद को सजा देने की आदत से बाहर कैसे आएं। हम में से ज्यादातर लोग किसी और से नहीं, खुद से नाराज रहते हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते और यही हमें अंदर से धीरे धीरे तोड़ता है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में कहते हैं कि लेटिंग गो का सबसे भारी और मुश्किल हिस्सा होता है खुद को माफ करना। 1. गिल्ट वर्स शेम, दोनों में फर्क जानिए। ट्रेंटन बहुत खूबसूरती से इन दोनों भावनाओं का फर्क बताते हैं। गिल्ट, मैंने कुछ गलत किया है। शेम, शर्म, मैं ही गलत हूं। गिल्ट आपको किसी खास घटना से जोड़ता है, जबकि शर्म आपकी पहचान, आइडेंटिटी को चोट पहुंचाती है। गिल्ट कंस्ट्रक्टिव हो सकता है अगर वो आपको सुधार की ओर ले जाए। शर्म डेंजरस होती है क्योंकि वो आपकी आत्म छवि को कुचल देती है। 2. रिग्रेट, बार बार रिवाइंड करना लेकिन बदल कुछ नहीं पाना। ट्रेंटन बताते हैं कि रिग्रेट एक ऐसा इमोशन है जो आपको बार बार उसी पुराने सीन में ले जाता है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, अगर मैं उस वक्त कुछ और कह देता, मेरे ही कारण सब कुछ बिगड़ा। ये ऐसा है जैसे आप किसी मूवी के सबसे दर्दनाक मोमेंट को बार बार रिवाइंड कर रहे हों, लेकिन आप उसका एंड कभी नहीं बदल सकते। लेटिंग गो का मतलब है ये मानना कि उस वक्त आप वही कर सकते थे जो आपने किया, बिकॉज दैट वॉज योर बेस्ट एट दैट मोमेंट विद द नॉलेज एंड स्ट्रेंथ यू हैड। 3. खुद को माफ करना सजा नहीं, समझ से आता है। ट्रेंटन कहते हैं हम खुद को बार बार सजा देते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर मैं खुद को माफ कर दूं तो मैं गलतियों को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन माफी का मतलब ये नहीं कि आप दोषी नहीं हैं या आपने कुछ गलती नहीं की। इसका मतलब है आपने सीखा है और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है जो आप खुद को देते हैं ताकि आप हीलिंग की ओर बढ़ सकें। 4. कैसे करें। रिलीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज,
निक ट्रेंटन एक बहुत असरदार टेक्निक बताते हैं, लेटर ऑफ रिलीज एक्सरसाइज। एक कागज पर उस गिल्ट, शेम या रिग्रेट के बारे में लिखिए जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। खुद को एक लेटर लिखिए, जैसे आप किसी प्रिय मित्र को लिख रहे हों। अंत में लिखिए, मैं खुद को इस घटना के लिए माफ करता हूं, मैंने सीखा है और अब मैं इसे जाने देने के लिए तैयार हूं। इस लेटर को आप फाड़ सकते हैं या जला सकते हैं, सिंबॉलिकली इसे रिलीज करने के लिए। 5. आप क्या डिजर्व करते हैं? ट्रेंटन याद दिलाते हैं, आप अपने सबसे बुरे डिसीजंस नहीं हैं। आप एक इंसान हैं और इंसानों को गिरने, सीखने और फिर से उठने का हक है। लेटिंग गो तभी मुमकिन है जब आप ये माने कि आप हीलिंग के लायक हैं। अध्याय का सारांश, चैप्टर 3 हमें बताता है कि लेटिंग गो का रास्ता सेल्फ कंपैशन से होकर गुजरता है। गिल्ट और रिग्रेट अगर गाइड बन जाए तो सही, लेकिन अगर वो आपको बांध लें तो आप अपनी ही जेल में फंस जाते हैं। खुद को माफ करना कमजोर बनना नहीं होता, बल्कि ये ताकत की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपने अब तक खुद को हर गलती के लिए सजा दी है, तो क्या आपने खुद को कभी एक बार भी माफ करने की इजाजत दी है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे दूसरों को माफ करना भी आपके आत्म सुकून के लिए जरूरी है, और माफ करना क्यों आपके लिए होता है, उनके लिए नहीं। चैप्टर 4 फॉरगिवनेस इज फॉर यू। माफ करना उनका नहीं, आपका हक है। फॉरगिवनेस डजंट मीन फॉरगेटिंग, इट मीन्स चूजिंग पीस ओवर पॉइजन। निक ट्रेंटन इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट को उठाते हैं, माफी। लोगों को लगता है कि माफ करना सामने वाले को सही ठहराना है, या दर्द को भूल जाना है, या रिश्ते को पहले जैसा बनाना है। लेकिन ट्रेंटन कहते हैं, फॉरगिवनेस का असली मतलब है खुद को उस जहर से आजाद करना जो आप हर दिन पीते हैं, किसी और की गलती की वजह से। 1. फॉरगिवनेस वीकनेस, कमजोरी नहीं है। ट्रेंटन साफ करते हैं, फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो उन्होंने किया वो सही था। इसका मतलब है कि अब वो आपको और चोट नहीं पहुंचा सकते। माफ करना कोई भावनात्मक हार नहीं है, बल्कि ये इमोशनल मास्टरी की सबसे ऊंची स्थिति है। जब आप माफ करते हैं तो आप ये तय करते हैं कि आपकी खुशी अब किसी और के बर्ताव पर निर्भर नहीं रहेगी। आप अपने मेंटल स्पेस को साफ और हल्का रखेंगे। 2. होल्डिंग ऑन टू एंगर, अपने ही हाथ में जलती आग पकड़े रहना। ट्रेंटन इस विचार को एक पावरफुल मेटाफोर से समझाते हैं। Forgiveness is letting go of a hot coal you've been holding, hoping it burns them, but it's burning you. जब आप किसी के लिए नफरत, गुस्सा या रिजेंटमेंट पकड़े रहते हैं, तो आप अपने ही मन में जहर भरते जाते हैं। आपकी सोच, ऊर्जा और पीस बर्बाद होती रहती है, और सामने वाला, वो शायद आराम से जी रहा होता है। 3. Why we resist forgiveness. हम माफ करने से डरते क्यों हैं? ट्रेंटन बताते हैं कि हम माफी को रोकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि माफ कर दिया तो उन्होंने जीत लिया। हमें डर है कि हम फिर से चोट खाएंगे। हमें अपना गुस्सा छोड़ना भारी लगता है क्योंकि वो हमारा आर्मर बन चुका है। लेकिन सच्चाई ये है कि फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। 4. फॉरगिवनेस इज अ चॉइस, नॉट अ फीलिंग। ट्रेंटन एक जरूरी डिस्टिंक्शन बताते हैं, यू डोंट वेट टू फील फॉरगिवनेस, यू चूज इट एंड फीलिंग्स फॉलो लेटर। फॉरगिवनेस एक रैशनल डिसीजन है, एक इनर रेजोल्यूशन है। आप ये तय करते हैं कि मैं इस दर्द को कैरी नहीं करना चाहता, मैं अपने मेंटल स्पेस को साफ करना चाहता हूं, मैं दूसरों की गलती की वजह से अपने आज को खराब नहीं करूंगा। 5. माफ करने के लिए क्या करें? प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। फॉरगिवनेस विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज 1. आंखें बंद करें और उस व्यक्ति की कल्पना करें जिसे आप माफ करना चाहते हैं। 2. अपने दिल में कहें, जो हुआ वो मुझे चोट पहुंचा गया, लेकिन मैं अब उसे कैरी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें माफ करता हूं ताकि मैं इनर पीस पा सकूं। 3. उस भावना को महसूस करें और फिर उसे हवा में जाने दें। इसे एक बार नहीं, कई बार करें, जब तक वो भावनात्मक हल्कापन महसूस न हो। 6. बाउंड्रीज ग्रजेस। ट्रेंटन याद दिलाते हैं, Forgiveness doesn't mean reconciliation. You can forgive someone and never talk to them again, and that's okay. Forgiveness का मतलब ये नहीं कि आपको फिर से उस इंसान को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। आप माफ कर सकते हैं और फिर भी अपने बाउंड्रीज मेंटेन कर सकते हैं। अध्याय का सारांश, चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि दूसरों को माफ करना हमारी आत्मा की सफाई है।
यह कोई दान नहीं है, ये एक इमोशनल डिटॉक्स है। जब आप फॉरगिव करते हैं तो आप अपनी मेंटल एनर्जी को रिक्लेम करते हैं। आप अपने पास्ट को अपना प्रेजेंट कंट्रोल नहीं करने देते, और सबसे जरूरी, आप खुद को आजाद करते हैं। अगर वो इंसान आपको हर दिन याद आकर तकलीफ दे रहा है, तो क्या आप वाकई उन्हें सजा दे रहे हैं या खुद को? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी खुद से की गई बातें, सेल्फ टॉक, और हमारी आत्म छवि, सेल्फ इमेज, हमारी हीलिंग को कैसे रोकती है, और कैसे हम खुद को दोबारा प्यार करना सीख सकते हैं। चैप्टर 5, लेटिंग गो ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। पुरानी पहचान से आजाद होना। आप वही नहीं हैं जो आपने झेला है, आप वो हैं जो आपने चुना है कि बने। निक ट्रेंटन इस आखिरी अध्याय में बताते हैं कि जीवन में सबसे गहरी जकड़ किसी और की नहीं, बल्कि हमारी खुद की बनाई हुई होती है, हमारी खुद की आइडेंटिटी। हम अपने बारे में ऐसी बातें मान लेते हैं जो कभी सच्चाई नहीं थीं, लेकिन बार बार दोहराए जाने से सच लगने लगती है। मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं, मैं लवेबल नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। और फिर ये आवाज हमारे डिसीजंस, बिहेवियर और फ्यूचर को शेप करने लगती है। 1. इनर क्रिटिक। आपका सबसे बड़ा विरोधी। ट्रेंटन बताते हैं कि हमारी इंटरनल वॉइस अक्सर बचपन, पुराने अनुभवों या असफलताओं से बनती है। यह इनर क्रिटिक हमें याद दिलाता है, तू फिर से फेल करेगा, तू किसी के लायक नहीं है, तेरे अंदर कोई खास बात नहीं है। इस आवाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उसे सच मान लेते हैं। 2. सेल्फ इमेज। कहानी जो हम खुद को बताते हैं। सेल्फ इमेज यानी हमारी खुद के बारे में बनी हुई कहानी। अगर वो कहानी यह हो कि मैं ब्रोकन हूं, मैं हमेशा अबैंडन्ड किया गया, मैं अनलकी हूं, तो हम खुद को उसी लिमिटेशन में जीने लगते हैं, भले ही बाहर की दुनिया बदल जाए। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ लोगों, घटनाओं या यादों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन झूठी पहचानों को भी छोड़ना है जो अब हमारी ग्रोथ को रोक रही हैं। 3. मिरर वर्क। खुद से दोस्ती की शुरुआत। ट्रेंटन एक बेहद सरल लेकिन डीप प्रैक्टिस सुझाते हैं। मिरर एक्सरसाइज। हर दिन शीशे में अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी इनर प्रोग्रामिंग बदलने लगेगी। 4. रीराइट योर स्टोरी। अपनी कहानी दोबारा लिखिए। ट्रेंटन एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, अगर कोई कहानी आपको तकलीफ दे रही है तो आप उसे दोबारा लिख सकते हैं। वो स्टोरी जिसमें आप ताकतवर थे, जिसमें आपने कठिनाइयों से सीखा, जिसमें आप खुद को प्यार करना सीख गए। लेटिंग गो का अल्टीमेट लेवल है खुद को फिर से गढ़ना, री इन्वेंट योर सेल्फ। अध्याय का सारांश। इस अध्याय में ट्रेंटन कहते हैं, जब तक आप खुद को दुश्मन मानते रहेंगे, हीलिंग मुमकिन नहीं है। जब आप खुद के साथ दोस्ती करते हैं, तभी आप इमोशनल फ्रीडम पा सकते हैं। लेटिंग गो की अंतिम अवस्था है खुद से प्यार करना, खुद को स्वीकार करना और आगे बढ़ना। आप अगर आज खुद से पहली बार मिलते, तो क्या आप उस इंसान को अपनाते या छोड़ देते? जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव, फाइनल प्रैक्टिकल टेकअवेज। 1. डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन में 5 मिनट खुद से पूछें, क्या मैं आज खुद के साथ ईमानदार और दयालु रहा? 2. जर्नलिंग। अपनी वो लिमिटिंग बिलीफ्स लिखिए जो आपको रोकती हैं, और उनके पॉजिटिव रिप्लेसमेंट्स बनाइए। 3. लेटिंग गो रिमाइंडर। हर दिन खुद से कहें, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि दूसरों ने क्या किया, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं अब क्या चुनता हूं। 4. पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस। हर बार जब नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़िए, पहचानिए और शांतिपूर्वक बदलिए। 5. मिरर वर्क रूटीन। रोज सुबह रात खुद को एक्सेप्टेंस और लव देने की आदत डालिए। लेटिंग गो कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, ये एक रोज का चुनाव है खुद की भलाई के लिए। आपने जो सहा है वो आपकी पहचान नहीं है, आप जो चुनते हैं वही आपकी असली ताकत है। तो अब सवाल आपसे, आप आज किस इमोशन को छोड़ना चाहते हैं जो आपको पीछे खींच रहा है? कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि लेटिंग गो सिर्फ आपकी नहीं, किसी और की भी आजादी बन सकता है। छोड़ना सीखिए, रिश्तों को, पछतावों को, उम्मीदों को, और उस बोझ को जो आपने खुद ही उठाया है, क्योंकि जब आप खुद को हल्का कर लेते हैं, तभी असली उड़ान भरते हैं।